कबीर नौबत अपनी 10 दिन लो बजाए, ये परपटन ये गली भाई बोर न देखो आए। जिनके नौबत बाजती और मंगल बंदते बार, एक हरि के नाम बिना गए जन्म सब हार। सातों शब्द जो बाजते और घर घर होते राग, ते मंदिर खाली पड़े बैठन लागे काग। कबीरा थोड़ा जीवना और मंडे बहुत मंडान, सब ही उभा पंथ सिर राव रंक सुल्तान। परमपिता परमात्मा कबीर परमेश्वर, कबीर बंदी छोड़, सारी सृष्टि के रचनहार अपनी प्यारी आत्माओं को जो काल के जाल में फंसी हुई हैं उनको जगा रहे हैं, उनको पूर्ण परमात्मा के विषय में ज्ञान बता रहे हैं। क्या बताते हैं? एक दिन ऐसा होएगा सबसे पड़े बिछो, एक दिन ऐसा होएगा सबसे पड़े बिछो, और राजा राणा राव रंक भाई सावधान क्यों ना हो। मात पिता तेरा कुटुंब कबीला, यो कोई दिन का मेला रे, और यहीं मिलाया यहीं बिछुड़ जा तू जागा हंस अकेला रे। परमात्मा कहते हैं कि तू काल के जाल में फंस के इतना अनजान हो गया कि तेरा जहां जन्म हो जाता है, चाहे किसी योनि में, पशु में, पक्षी में, मनुष्य में, गधे में, कुत्ते के में, आप उसी में सेट हो जाते हो। वही भाई बहन और रिश्तेदार, माता पिता, वहीं के जो अपने मित्रों में इतने लीन हो जाते हो, आप भूल जाते हो मरने को, आप भूल जाते हो उस दिन को जिस दिन तुमने यहां से इनसे बिछुड़ना है। और बिछुड़कर फिर कहां जाओगे, क्या होगा? इस अध्याय को आपने कति यो चैप्टर बंद कर रखा है। उस चैप्टर को खोलने के लिए, याद दिलाने के लिए परमात्मा स्वयं आते हैं या अपने कोई दास को भेजते हैं, ताकि अनजान आत्माएं अपने आप को पहचाने, तुम कौन हो, कहां से आए थे, कहां जाना है और यहां क्या कर रहे हो। जरा उनकी तरफ ध्यान दो जिन्होंने अपना सारा जीवन संतान की जो सेवा में, संतान की परवरिश में और महल और कोठी बनाने में समाप्त कर दिया, और एक दिन मृत्यु आई, उठाकर जंगल में उनका अंतिम संस्कार कर दिया। जिन कोठियों को बनाने में उसने सारा जीवन लगा दिया, जिस बैंक बैलेंस को बनाने के लिए उसने दिन रात देखा ना रात देखी, उसके साथ कुछ नहीं गया। तो क्या था ये? इसको याद दिलाते हैं परमात्मा कि तुम्हारे को काल ने यहां इतना मूर्ख बना दिया कि आप मनुष्य जीवन के मूल उद्देश्य को ही भूल चुके हो। उसको याद दिलाने के लिए कहते हैं, मात पिता तेरा कुटुंब कबीला, यो कोई दिन का मेला रे। ये कुछ दिन का मेला है और यहीं मिलाया यहीं बिछुड़ जाएगा, और जागा हंस अकेला रे करके, और बिल्कुल जमीन पर रख लेता है। जैसे फनपति मंत्र सुन रखे फन सकोरे, ऐसे मेरे सतनाम से यू काल लवे मुंह मोड़े। परमात्मा ने कहा, देख अब मैं मंत्र जाप करता हूं,
और करना क्या था तो हमें बता रहे हैं कि आपत्ति के समय तुम्हारे पास केवल ये सतनाम और सार नाम का एक हथियार है। जो मंत्र जिसको जोनसा प्राप्त हुआ है वो तेरा हथियार है, प्रथम प्राप्त है। आपत्ति के समय उस मंत्र का जरूर जाप कीजिएगा, बहुत सारा मिलेगा। सतनाम प्राप्त है तो सतनाम का सेवन करिए आपत्ति में, चाहे किसी प्रकार की भी है, चाहे रोग है या कोई और पशु पक्षी से है या कोई संसारिक व्यक्तियों से है या कोई राज दरबार से है। एक बार उसका सेवन अवश्य करके देखना, आपको कैसे चमत्कार मिलेगा, पर सच्चे दिल से।